मेरा मानना है कि राहुल गांधी का जो भी अभी डायलॉग, जो संवाद, जो प्रयास हम इस देश में देख रहे हैं, वो अनायास नहीं है। वो निराशा के चरम पे पहुंचने के बाद देश को उथल पुथल मचाने के लिए झूठ से देश को, देश के अनेक हिस्सों में, देश के अनेक कम्युनिटीज में रोष पैदा करने का और उससे देश को नुकसान हो, इसका एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कल अगर आप ध्यान से उनके पूरे वक्तव्य को, उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके झूठ को, और तुरंत झूठ का पर्दाफाश भी हो रहा था, क्योंकि हमारे यहां संसद में एक नियम है कि अगर कोई भी सदस्य संसद को गुमराह करने की कोशिश करता है गलत डेटा पे, तो कोई भी सदस्य खड़ा होकर के उसी समय उसको टोक सकता है और वो टोका टोकी सदन की कार्यवाही में दर्ज होती है। अगर कोई नहीं बोलता तो फिर चिंता की बात हो जाती है। इसी का यह उदाहरण था कि कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी को खड़ा होना पड़ा, कभी स्वयं गृह मंत्री जी को खड़ा होना पड़ा, कभी स्वयं कृषि मंत्री जी को खड़ा होना पड़ा, कई वक्त देखिए क्या आपकी रक्षा मंत्री जी को खड़ा होना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, तुरंत जब उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ तो उससे पलटते भी पाए गए। तो इस परिस्थिति में आज, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको कहा, देखिए उन्होंने जो हिंदू धर्म का कल अपमान किया है, हिंदुओं का जो अपमान किया है, पहले तो वो पहली बार नहीं किया है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखने लायक है। 2014 में राहुल गांधी का शपथ था संसद में कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, लेकिन 2019 और 24 में वो ईश्वर की शपथ नहीं ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है, इसको समझने की आवश्यकता है। जब वो कल संसद में धार्मिक भगवान की या गुरुओं की फोटो दिखा रहे थे, तो फोटो दिखा के रख कहां रहे थे? वहीं रख रहे थे जहां पानी भी पीते हैं, पानी पीते पीते बोलने वाला रख देता है पानी, और फिर वहीं फोटो रख दे रहे थे। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बार बार इसको टोका कि हम इसका सम्मान करते हैं, आप फोटो को ऐसे नहीं रख सकते। इसीलिए फोटो लाना संसद में मना है, क्योंकि आप उसका जो उचित सम्मान है आप वो नहीं कर पाएंगे। भगवान के फोटो का और परम पूज्य गुरु नानक देव जी के फोटो का कल उन्होंने जो अपमान किया है, वो देश की जनता के ध्यान में आना चाहिए। वो बार बार फोटो दिखाते थे, फिर रखते कहां थे? रखने का तो जगह रखते थे वहीं जहां पर बोलते बोलते अचानक उनको पानी पीता पड़ता है, या जो भी उस टेबल पे किस तरह से, आमतौर पे आप कहीं भी बैठिए तो उसकी पवित्रता वैसी तो नहीं हो जहां भगवान के फोटो को, गुरु नानक देव जी के फोटो को रखना है। लेकिन बात तो तब होती है क्या अंदर से आपका उसके प्रति सम्मान है, उस संस्कृति के प्रति? नहीं। अब आप देखिए, कुछ डेटा आपके जानकारी में रहनी चाहिए। कांग्रेस के ही शासनकाल में सुशील कुमार शिंदे हुआ करते थे गृह मंत्री। उन्होंने हिंदुओं के लिए ऐसे ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उनको सदन के पटल पर जब पूछा गया इसको ऑथेंटिक करो, तो उनको 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे जी को खेद व्यक्त करना पड़ा था। और राहुल गांधी जी को भी ये खेद व्यक्त करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी इस सदन से भी और इस देश से भी। आप तो सत्ता में थे जब शिंदे जी गृह मंत्री थे, तो आप जो बोले उसको सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? अभी भी
हमारे गृह मंत्री जी के निर्देश पर और कई सांसदों की बात पे उनको अपनी बात को ऑथेंटिसिटी देनी पड़ेगी और देनी ही पड़ेगी। संसद नियम से चलता है। अब वो आरोप लगा देते हैं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। अरे भाई, मैं भी सांसद हूं, मेरा माइक ही तब चालू होगा जब स्पीकर कहेंगे कि अब आप मनोज तिवारी, माननीय मनोज तिवारी, तो फिर मेरा माइक ऑन हो जाता है। और जब वो कहते हैं, जैसे बोलेंगे कि अब चलो कमलजीत सहरावत, तो मेरा माइक अगर मैं थोड़ी देर में नहीं कंक्लूड करता हूं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आप कौन से राजा के बेटे हैं कि आपके लिए 24 घंटा माइक खुला होना चाहिए? आप भी इस देश के एक माननीय सांसद हैं और आपके साथ यह व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अब तो आपसे और भी मर्यादा की उम्मीद करनी है। लेकिन मर्यादा की उम्मीद किससे किया जाएगा? अब देखिए, अब उन्होंने कल एक बात कही कि हमको इस्लाम में अभय मुद्रा है। इस्लाम में फोटो कहां होती है जिसमें आपको मुद्रा दिख गई? आप सभी, हम जो हमारे टीवी पर या सोशल मीडिया पे जो लोग सुन रहे हैं, इस्लाम में तो कोई फोटो है ही नहीं, तो मुद्रा कैसे दिख गई आपको? कौन रात में सपना आया था? 3 बजे आया था रात में कि 4 बजे आया था? समझ में नहीं आ रहा। अभय मुद्रा दिख गई अब राहुल गांधी जी को। आप इस देश में एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। राहुल गांधी जी बोलते हैं अग्निवीर में जो अगर कोई शहीद हो गया तो उसको मुआवजा ही नहीं मिलता। मैं धन्यवाद करता हूं कई चैनलों का। अभी एक केस हुआ जिसमें अग्निवीर का एक व्यक्ति शहीद हुआ, तो उसके परिवार ने कहा हमें 1 करोड़ और 10 लाख रुपया राज्य सरकार ने भी दिया। 1 करोड़ रुपया मिलता है, 1 करोड़। और इनका झूठ यह है कि अग्निवीर के बाद सबको निकाल दिया जाएगा 75% को। अरे अभी तो अग्निवीर को 4 साल हुआ नहीं, क्यों झूठ बांट रहे हो देश को? 4 साल पूरा तो होने दो। आपकी पूरी चेहरे का जो झूठ का नकाब है ना, सब उतर के आ जाएगा। हर व्यक्ति इस देश में काम करने वाला है और महत्वपूर्ण काम करने वाला है। किसान को कब आतंकवादी कहा भारतीय जनता पार्टी ने? बताना पड़ेगा राहुल गांधी जी। एमएसपी इस देश में नहीं है। आप जरा बताइए, कांग्रेस के लोग बताएं कि उनके समय में 2013 तक धान का कीमत क्या था एमएसपी पे। मैं 250 बीघे का किसान हूं, 1100 रुपया रेट था, 1100 रुपया प्रति क्विंटल। आज 2300 रुपया प्रति क्विंटल है। शर्म नाम की कोई चीज बची हो राहुल गांधी, कांग्रेस के लोगों, तो किसी किसान के बच्चे से बात करके देखो। आप सब में से भी, हम पत्रकार भाइयों में से भी कई लोग गांव से होंगे। धान की एमएसपी, जिसको पैडी बोलते हैं, गेहूं की एमएसपी, अरहर की एमएसपी आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट डबल या डबल के आसपास है। हमारा तो 11 दूनी 2200, 2300 रुपया हो गया अभी। इनके झूठ का हम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार किसान के लिए कितना काम कर रही है, इसका अगर डेटा लेना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाली पन्ने फाड़ करके फेंक देने से नहीं होता है। अपनी सरकार में, आप अपनी सरकार में बोल सकते थे किसी के बारे में कि ये हिंदू यहां आतंकवादी है, हिंदू ने यहां ये काम किया, यहां पे किसान को बताइए, बताने हो चाहिए था। बट केवल सरगर्मी छोड़ के निकल जाना। अयोध्या में बोलते हैं मुआवजा नहीं मिला। मेरे आदरणीय प्रिय मीडिया के लोगों, आप लोग इसको नोट करें। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने अयोध्या में लोगों को जो मुआवजा दिया है, करीब 4215 दुकानदारों को 1253 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इसके अलावे दुकानों का स्थानांतरण में भी प्रशासन ने जन भागीदारी के साथ काम किया है। सरासर झूठ।
ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, आसन का भी सम्मान करोगे। खाली संविधान ऐसे हाथ में लेके हिलाते हिलाते घूम रहे हो, उसका भी अपमान ही है। देश का प्रधानमंत्री संविधान को माथे लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, संसद में घुसते हुए सीढ़ी पर मत्था रख रहे हैं। और अरविंद, ये राहुल गांधी, आप संविधान को ऐसे से हिलाते हैं। इस संविधान ऐसे से हिलाने वाली चीज है। और आसन के लिए क्या करते हैं आप? अध्यक्ष जी बैठे हैं इधर, बतियाते हैं उधर। पता नहीं पीछे भी आंख लगी है क्या राहुल गांधी को? और बार बार टोका टोकी होती है। आप आसन से बात करिए भैया, आप राजा के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन अब आप चुने हुए एक सांसद हैं। बड़ी मुश्किल से वापस आपको उस क्षेत्र में एंट्री मिली है, लेकिन आपने 99 सीट पाने के बाद भी सारे हिंदुओं को हिंसक बोल दिया। उस 99 सीट पे 87% हिंदू हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, राहुल गांधी जी। तो मेरा मानना है, आई एम कंक्लूडिंग इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा मानना है अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करो। इंदिरा जी को उन्होंने दुर्गा कहा था। इस देश की संसदीय संस्कृति की परंपरा को याद करिए आप, राहुल गांधी जी। ऐसे में मेरा मानना है कि जो ईश्वर की शपथ से शुरुआत किया हो संसद में और ईश्वर की शपथ ही छोड़ दिया हो, वो हिंदू धर्म की और ईश्वर की क्या सम्मान करेगा? ये हमको गुरु नानक देव जी का क्या सम्मान करेगा? इसकी अपेक्षा करना ही बेमानी है। लेकिन आपको ऑथेंटिसिटी के साथ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि संसद नियमों से चलता है। और राहुल गांधी जी, आपके इतने बड़े झूठ को हम ऐसे पतली गली से निकलने नहीं देंगे। आपको देश को भी जवाब देना पड़ेगा, आपको संसद को भी जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से संसदीय गरिमा को कम करने का प्रयास कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा किया गया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राजनीति में बार बार लॉन्च होने के बावजूद कांग्रेस के नेता कल संसद में केवल झूठ झूठ और झूठ बोलते दिखाई दिए। और अगर हम उसको एक लाइन में कहें तो उनका पूरा भाषण निराशा और तथ्यहीन तर्कों से भरा हुआ था। मुझे हैरानी होती है कि किस तरह का वो आचरण संसद भवन में कर रहे थे। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और एक शब्द भी उन्होंने उस चर्चा पे नहीं किया, केवल और केवल झूठ बोला। और उससे भी दुखद यह है कि उस सदन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो उनके पीछे बैठे हुए थे, सब गूंगे बन के बैठे रहे, किसी ने उनको रोकने का काम नहीं किया। इतने वर्षों से हम संसदीय प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। इस सदन में हमने कई लोगों को बात करते, अपना विषय रखते हुए सुना है, लेकिन इस तरह से अगर हम दिल्ली की भाषा में कहें तो ये एक छिछोरा आचरण था जो कल राहुल गांधी ने किया है। बार बार हिंदुओं को हिंसक कहना, पूरे सनातन धर्म को गाली देना, नफरत, हिंसक चीजों को बढ़ाना और देश में नफरत का माहौल पैदा करने का प्रयास कल राहुल गांधी द्वारा किया गया। और जिस तरह से उन्होंने
अग्निवीर योजना हो या किसानों का विषय हो या सदन को संचालित कर रहे मंच पर जिस तरह से आसन पर उन्होंने टिप्पणी की, इन सब के लिए राहुल गांधी को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सदन में खड़े होकर झूठ बोला और पूरे सनातन समाज और हिंदू समाज को गाली देने का काम किया। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि जिस तरह की भाषा उन्होंने हिंदू समाज के लिए कही है, किसी दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखाएं। एक शब्द नहीं बोल सकते वो। जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, तो सीधा सीधा यह भी उनके परवरिश में दिखाई देता है कि विदेशी संस्कृति का जो उनका पूरी मानसिकता है, जिस परवरिश में वो पले हैं, उसका असर आज भी उनके आचरण में दिखाई देता है। क्योंकि एक भारतीय इस तरह से सनातन को गाली नहीं दे सकता। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, असत्यवादी बताना और पूरे के पूरे समाज की या पूरे सनातन धर्म का उन्होंने अपमान किया है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी का जो गैंग है वो आज पूरा उनकी उन बातों को सही साबित करने में लग जाए, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। क्योंकि एक नया कल्चर इस कांग्रेस में और विपक्षी दलों में अब शुरू हुआ है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या केंद्र में राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो। झूठ बोलना, बार बार बोलना, चिल्लाकर बोलना, और उनकी हरकतों से तो एक बार ऐसा भी लगता है कि ये सब लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं। विदेशों में भी जाकर राहुल गांधी का यही आचरण रहा है कि अपने देश की निंदा करना। लेकिन राहुल गांधी को एक बात समझनी चाहिए थी कि कल आप संसद भवन में थे। उस संसदीय भवन की कुछ गरिमाएं हैं, कुछ नियम है जिसका पालन सबको करना होता है, और वहां आप जो बोलते हैं उसको तथ्यों के आधार पर बोलना होता है, उसको सत्यापित करना होता है। मैं बधाई देता हूं अपने भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को कि उन्होंने तुरंत उनके भाषण के बाद सदन में इस बात को रखा कि इन तथ्यों की सत्यता जांच का आदेश दिया जाए, और वो दिया गया आसन द्वारा। इस सदन में हमने अटल बिहारी वाजपेयी को बोलते हुए सुना है, इस सदन में जॉर्ज फर्नांडिस बोलते हुए सुना है, हमने मनमोहन सिंह को भी बोलते हुए सुना है। शरद पवार हो, शरद यादव, ऐसे अनेकों अनेक नेता हैं जो विपक्ष में होते हुए भी, लेकिन उन्होंने कभी संसदीय गरिमा का हमेशा पालन किया है, उसे तोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से कल अपने वक्तव्य दिया है वो बहुत ही बचकाना, तथ्यहीन, और मुझे लगता है कि वो अभी भी उस मानसिकता से नहीं निकल पा रहे कि बार बार लॉन्च होने के बाद वो फेल हो जाते हैं। उसका कारण यही है। चौबीस घंटे असत्य असत्य, हिंसा हिंसा और हिंदू समाज को कोसना, ये उनका काम रह गया है। कभी अपने अतीत में झांक के देख लेते राहुल गांधी कि 1975 में आपातकाल किसने लगाया था, 1984 में दिल्ली में सिख दंगे किसने करवाए थे। आप तो पूरे समाज में द्वेष का वातावरण फैलाना चाहते हैं। और एक कांग्रेस का नेता उनको रोकने का काम नहीं कर रहा।
पिछले लगातार कई सालों से पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, एक शब्द राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकलता, एक शब्द नहीं बोलते। तमिलनाडु में हिजबुत ताहिर की जो मंशा है उस पर एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि गठबंधन है। केरल में जिस तरह की घटनाएं घटती हैं और उनके सहयोगी हैं जो हिंसा का काम करते हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं को बार बार बदनाम करने की बात करते हैं। और आज जब मैं सुबह मनोज जी से बात कर रहा था तो मुझे अच्छी जानकारी दी मनोज जी ने कि राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। 2010 में उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम भी इस बात को बोल चुके हैं, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में इनके पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी हिंदुओं को आतंकवादी बता चुके हैं। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है क्या कि बार बार हिंदू और सनातन को गाली देना? और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि एक बार राहुल गांधी ने शायद ऐसा भी कहा था कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से श्रीमान राहुल गांधी को एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू उदारवादी, अहिंसक और बड़ा ही दयावान होता है, लेकिन आप कल जब भगवान शिव की फोटो संसद में दिखा रहे थे, जो गरिमा अनुसार नहीं दिखानी चाहिए संसद के भवन के अंदर, लेकिन जब आप हिंदुओं का अपमान करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव का तांडव या भगवान परशुराम जब जागते हैं और हिंदुओं की अस्मिता को जब जब ललकारा जाता है तो उन दृश्यों को भी राहुल गांधी को याद कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मनोज तिवारी जी।